जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे ओम नमः शिवाय के ऊपर। ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र है, नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। अगर आप इस मंत्र का बिना किसी नियम के, बिना किसी परहेज के लगातार जाप करते हो, मान लीजिए आपने गुरु दीक्षा ग्रहण करी, गुरु दीक्षा में आपको नमः शिवाय मंत्र मिलता है या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र आपको मिलता है, या फिर बिना गुरु दीक्षा के भी अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आपके साथ क्या क्या होता है, आपको कैसा महसूस होता है, आपके साथ क्या क्या अनुभूतियाँ होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करना शुरू कर देते हो, मान लो आप रोज़ 11 माला जाप करते हो नमः शिवाय का, या फिर आप 21 माला करते हो, 11 माला करते हो, 5 माला करते हो, 7 माला करते हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना आप जाप करते हो, तो आपके साथ में ये कुछ चीज़ें आपके साथ में घटित होंगी जाप के दौरान, अपनी कंटिन्यूटी। लेकिन इसमें आपको कंटिन्यूटी बना करके रखनी है, आपको नियमित रूप से जाप करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन जाप किया और आपने फिर 2-4 दिन के लिए जाप छोड़ दिया, फिर आपने 1 महीने जाप किया, फिर कुछ दिन छोड़ दिया, फिर आपने 1 महीने जाप किया, फिर कुछ दिन छोड़ दिया, तो आपको कुछ भी अनुभव नहीं होंगे। आपको बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी के साथ आपको जाप करना है, रोज़ करना है तो रोज़ करना है। एक आध दिन का गैप अगर कभी हो जाए तो उसके लिए छूट होती है, वो भी उसके पीछे भी कोई रीज़न होना चाहिए। ठीक है, आप किसी जब इमरजेंसी में हो या कोई और बात है तो आप जाप छोड़ सकते हो। महिलाओं के लिए विशेष रूप से छूट होती है बीच में कुछ दिनों के लिए, तो महिलाएं उन दिनों को छोड़ सकती हैं, बाकी के दिनों में वो जाप करेंगी तो वो उनका उसी में ऐड माना जाता है। तो होता क्या है कि देखिए, जब हम किसी मंत्र का लगातार जाप करना शुरू कर देते हैं, हर मंत्र के एक देवता होते हैं, हर मंत्र की एक स्पेसिफिक ध्वनि होती है, एक स्पेसिफिक तरंग होती है। क्योंकि मंत्र में जो शब्द होते हैं, जो मात्राएं होती हैं, वो संस्कृत भाषा की होती हैं, और संस्कृत में एक एक वर्ण का, एक एक शब्द का अपना ही एक अस्तित्व होता है। एक एक शब्द ब्रह्मांड की तरह होता है, यानी कि एक शब्द ब्रह्म के समान होता है। तो उन शब्दों को जोड़ करके मंत्र बनाया जाता है। मंत्र का लगातार जाप करने से एक स्पेसिफिक ध्वनि निकलती है, एक स्पेसिफिक तरंग निकलती है। वो जा कर के जो ब्रह्मांड में जो ऊर्जा स्टोर है, जो पूरा का पूरा पावर हाउस है, यानी कि भगवान शंकर आप उनको मान सकते हो, वहाँ पर जा कर के टकराती है और उसके फलस्वरूप वहाँ से दोबारा से ध्वनि लौटती है आपके पास में। तो उससे आपको कुछ चीज़ें आपके साथ में घटित होनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, शुरुआत में जब आप जाप करोगे तो कुछ दिन तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, यानी कि 2-3 महीने आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। लेकिन आप जैसे ही आप 2-3 महीने से आगे बढ़ते हो तो आपके साथ में कुछ चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि आप जाप कर रहे हो, जाप करते समय आप बिल्कुल ध्यान में चले जाओगे, यानी कि आपकी एकाग्रता इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कितनी देर जाप पे बैठा हूँ और मैंने कितने मंत्रों का जाप कर लिया। आपको अपने आसपास किसी शक्ति के होने का आभास होगा। आपको अपने आसपास अजीब अजीब सी आपको स्मेल आएगी, कभी आपको अच्छी खुशबू आएगी, कभी आपको बुरी स्मेल भी आएगी, कभी आपको बदबू भी आएगी, कभी आपको मीठी मीठी स्मेल आएगी। मतलब अलग अलग तरह की स्मेल आपको आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम मंत्र का जप करते हैं तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाती है, और जब वो जागृत होती है, अलग अलग चक्र जागृत होते हैं, हमारा आभामंडल जागृत होता है, हमारे पंचकोश जागृत होते हैं, हमारी 7 चक्र जागृत होते हैं। तो उन्हीं के जागृत होने के कारण ही हमें इस तरह की अनुभूतियाँ होती हैं। अपने आसपास महसूस होगा कोई है, ठीक है। रात्रि काल में जब आप सोओगे तो आपको सपने में तरह तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। आपको सपने में जैसे कि कोई शक्ति दिखाई दे रही है, कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, और आप किसी मंदिर में पहुंच गए हो, हैं, आपके सामने कोई बहुत बड़ा सांप आ गया है, आपके सामने घंटी बज रही है, पूजा पाठ हो रही है, भगवान शिव की मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं। इस तरह की चीज़ें आपके साथ में होनी शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे करके। जैसे जैसे आपका जाप आगे बढ़ना शुरू होगा, ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएंगी।
बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा जब ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, फिर आपको ये चीज़ें नहीं होंगी। फिर आपको आपके साथ में क्या होगा कि जो आपका ध्यान है वो और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। फिर आपके साथ में अलग तरह की चीज़ें होनी शुरू होंगी। आपको जैसे कि आप जप कर रहे हो, मंत्र का जप करते समय आपको आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो जाएंगी, जैसे कि कोई बोल रहा है और आप सुन रहे हो। आपको तरह तरह की चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। फिर जो चीज़ें आपके साथ में सपने में होती थी वो चीज़ें आपको मंत्र का जाप करते वक्त महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि जब आप जाप करोगे तो उस वक्त में आपको ये चीज़ें आपके साथ में होनी शुरू हो, यानी कि जागृत अवस्था में होने लगेंगी। पहले स्वप्न अवस्था में होगी, फिर जागृत अवस्था में होनी शुरू हो जाएंगी। फिर उसके साथ में आपको नाद सुनाई देने लगेगा, अनाहत नाद सुनाई देगा आपको, डमरू की आवाज़ आएगी आपको, घड़ियाल की आवाज़ आएगी आपको, शंख की आपको आवाज़ आएगी, ओंकार की ध्वनि आपको सुनाई देगी। इस तरह की चीज़ें होनी आपके साथ में शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे करके आपके चक्र भी जागृत होने शुरू हो जाएंगे। आपको यहाँ पर वाइब्रेशन महसूस होगी, खुजली महसूस होगी, दर्द महसूस होगा, आपको घबराहट होगी, आपको बेचैनी होगी, आपका उल्टी का मन करेगा, आपका शरीर कभी कभी कांपने लगेगा। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कि आपके शरीर में जान ही नहीं है। कभी आप बहुत ताकतवर महसूस करोगे, कभी आपका शरीर गर्म हो जाएगा, कभी आपका शरीर ठंडा हो जाएगा, कभी आपको मिट्टी की खुशबू आएगी, कभी आपको गुलाब की खुशबू आएगी, कभी आपको भस्म की खुशबू आएगी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में घटित होंगी। धीरे धीरे करके आपकी साधना आगे बढ़ती चली जाएगी। आपकी कुंडलिनी शक्ति हृदय चक्र तक आ जाएगी। जब हृदय चक्र तक आपकी कुंडलिनी शक्ति आ जाएगी तो आपको थोड़ा थोड़ा भगवान शिव का दर्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नमः शिवाय की बात कर रहा हूँ। यानी कि आपका मंत्र सिद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। आपके हृदय कमल में आपका जो हृदय चक्र है वो जागृत हो जाएगा और वहाँ पे आपको बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आपकी शक्ति आगे बढ़ेगी विशुद्धि चक्र पे। यहाँ पर आप जब आ जाओगे तो आपको वाक सिद्धि प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। आप जो बोल दोगे वो हो जाएगा। आप जिसको गलत बोल दोगे तो गलत हो जाएगा, अच्छा बोल दोगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका ध्यान है वो गहराता चला जाएगा। आपकी धीरे धीरे करके ध्यान अवस्था इतनी ज़्यादा गहरी हो जाएगी कि आपको अपने शरीर का आभास ही नहीं रहेगा कि आपने कितना जाप किया, उसका आभास नहीं होगा। आपकी कौन सी माला पे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, कुछ आपको महसूस नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं दूसरी दुनिया में चला गया। ठीक है, और स्वप्न में भी आपको भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, भगवान के दूतों के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, भगवान की शक्तियों के दर्शन आपको होने शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं भगवान के पास पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे आप आगे बढ़ना शुरू होगे तो आपकी आज्ञा चक्र, ये थर्ड आई आपकी खुलनी शुरू हो जाएगी। आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगेगा, यानी कि खुली आंखों से भी आप किसी के बारे में कुछ भी बता सकते हो। यानी कि कोई भी व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और उस व्यक्ति के साथ में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं और क्या क्या चीज़ें आगे होने वाली हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चलने लगेंगी। उसके साथ में अच्छी शक्ति है या बुरी शक्ति है, कोई भूत है, कोई प्रेत है या कोई ऊपरी बाधा है, वो आपको पता चलनी शुरू हो जाएगी। आपको कानों में आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी देवी देवताओं की, और तरह तरह की शक्तियों की आवाज़ें आपको आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद में आपका ये ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा, सहस्त्रदल कमल, सहस्त्रार चक्र इसको बोला जाता है। ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ये आपका जागृत हो जाएगा। उसके बाद जा कर के आपको भगवान का साक्षात्कार होगा, भगवान का दर्शन होगा और उसके बाद में आपको समाधि लग जाएगी आपकी भयंकर वाली। फिर उसके बाद में भगवान के पास आप रहोगे, भगवान के साथ आप रहोगे और जा कर के इससे आगे अगर आपको नहीं जाना है तो आप अपने जाप को कम कर दोगे, अपनी साधना को कम कर दोगे। अगर आप ज़्यादा करोगे तो आप अपने ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल जाओगे। फिर उसके बाद में कोई गारंटी नहीं है कि आप वापस आते भी हो या नहीं आते। ठीक है, तो इतना ही है अभी तक मैं जो आपको बता रहा हूँ। बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन अलग अलग, हर व्यक्ति को अलग तरह के अनुभव होते हैं। थोड़े बहुत अनुभव सेम होते हैं, ऐसा नहीं है कि जितना मैंने आपको बताया एकदम एग्जैक्ट आपके साथ में ऐसा ही होगा। इससे कुछ आपको हट करके भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हट करके भी हो सकता है, किसी किसी को सेम भी हो सकता है, किसी किसी को बिल्कुल अलग भी हो सकता है। जिसकी जैसी भक्ति होगी, जिसकी जैसी भावना होगी, जिसकी जैसी श्रद्धा होगी, उसी के अनुसार भगवान के दर्शन होते हैं, उसी के अनुसार आपको अनुभव होते हैं।
ठीक है, ये मैंने कुछ आपको समझने के लिए बता दिया है, ताकि अगर आपके साथ में चीज़ें हो रही हैं या जिन लोगों को होंगी तो वो लोग घबराएं नहीं, वो लोग डरे नहीं, इधर उधर ना भागें, फालतू में इधर उधर भक्तों के चक्कर में ना पड़ें, तांत्रिकों के ओझाओं के चक्कर में ना पड़ें। नहीं तो वो आपकी शक्ति बांध देंगे, आपकी जो अच्छी खासी शक्ति चल रही है, जागृत हो रही है, उसमें बाधा पड़ जाएगी और आप फिर बाद में परेशान हो जाओगे। फिर आपको शुरू से साधना अपनी शुरू करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें होती हैं, बस कंटिन्यू आपको करते रहना, आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। और इसमें अगर आप दीक्षा लेकर के मंत्र का जाप करते हो तो सोने पे सुहागा, बहुत ज़्यादा लाभ और बहुत जल्दी लाभ आपको प्राप्त होंगे। अगर बिना दीक्षा के आप जाप करोगे तो आपको लाभ भी होगा, आपको सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा समय लग जाएगा। तो दीक्षा लेकर के करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, अति उत्तम है। ठीक है, इसी के साथ चलता हूँ, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।